आज जो हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर्स क्या होते हैं एंड वेक्टर्स क्या होते हैं। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब देम कंप्लीटली। दुनिया में जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं जैसे वज़न हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, ये फिजिकल चीज़ें, इन सब को बताने के लिए दो किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इसलिए इनको दो हिस्सों में बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में स्कॉलर एंड रैकर्स जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को, यानी फिजिकल जो चीज़ें होती हैं जैसे वज़न हो गया, आपके पास स्पीड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स वगैरह, इन सब को दो टाइप्स में आप कह लें इंफॉर्मेशन उसकी निकालने के लिए दो हिस्सों में बनाया जाता है। एक होती है स्केलर्स क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर्स। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज में दो टाइप्स होती हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलर्स। स्केलर्स क्या होते हैं। There are certain physical quantities that can be described through their magnitude and a suitable unit. कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन्हें बताने के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज में स्कॉलर्स किसे कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको बताने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कितना है उसका मैग्नीट्यूड, एंड सूटेबल यूनिट किस चीज़ में है, केजी में है, मीटर्स में है, सेकंड्स में है। ठीक है, यूनिट्स जो साथ गिवन होते हैं। तो ये हमारे पास स्कॉलर क्वांटिटीज है। दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ टू डिस्क्राइब दैम। फॉर एग्जांपल द मास ऑफ अ वाटर मिनरल इज 3 kg, where 3 kg magnitude and the kg 3 is the magnitude and kg is the suitable unit. Such quantities are called scalar quantities. Thus we can define scalar quantities as। सबसे पहले वो क्या कहता है, एग्जाम्पल में तरबूज की वो एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर उसका वजन 3 kg है। ठीक है, एक आपके पास तरबूज है, वेट है उसका, वेट हमारे पास 3 kg है। इसमें मैग्नीट्यूड जो 3 है वो मैग्नीट्यूड होगा और जो हमारे पास kg है वो क्या होगा, यूनिट होगा। इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कि इसका इतना वजन है, इसमें डायरेक्शन तो नहीं ना बता सकते आप। ठीक है, आपसे पूछे कि अब ये वाटरमेलन है तो इसका आप वेट बता सकते हो 3 kg है, 4 kg है, आप ये नहीं बता सकते कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तरबूज ऊपर भी 3 kg नीचे भी 3 kg, यानी वो पूरा का पूरा 3 kg है। ना तो उसकी अपर डायरेक्शन है ना मतलब लेफ्ट साइड, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो हमें स्केलर क्वांटिटीज का पता चला कि हमारे पास जिनका मैग्नीट्यूड होता है यानी उसकी वैल्यू क्या होती है, एंड सूटेबल यूनिट के उनके साथ जो यूनिट लगा होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो इन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड अ सूटेबल यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, डेफिनेशन याद रखिए, जिन क्वांटिटीज में सिर्फ कितना और किस में हो। ठीक है, कितना मतलब कितना, जैसे 3 और केजी यूनिट उसके साथ बताया हो, किस में है, सेकंड में हो सकता है, मीटर्स में हो सकता है, तो उन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं और इनकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, जो हमारे पास मेन डिफरेंस आता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में, वो हमारे पास डायरेक्शन का होता है, तो स्केलर क्वांटिटीज में हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन नहीं होती। दी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, हमारी स्केलर क्वांटिटी हमें स्पीड भी हमारे पास, टेम्परेचर, मैस, डेंसिटी, इनकी डायरेक्शन नहीं होती है, हमारे पास क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर की और एग्जांपल्स, अगर हमने स्पीड हमारे पास जैसे है, अगर हम कहें कि 60 किलोमीटर है तो हमारे पास 60, सिर्फ अगर 60 किलोमीटर, हम डायरेक्शन नहीं बता रहे। ठीक है, 60 किलोमीटर है, स्पीड बताती है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, स्पीड में हमें आगे बताया कि स्पीड सिर्फ बताती है हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट मूव, कि एक ऑब्जेक्ट कितना तेज भागता है या जितना तेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी अपनी पोजीशन चेंज करता है मीन पोजीशन से, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड, गर्मी कितनी है। ठीक है, मैस हो गया हमारे पास, वजन वही केजी में आ जाता है। डेंसिटी किलोमीटर पर क्यूब, इसके पानी की डेंसिटी होती है, तो उसमें क्या होती है, डायरेक्शन नहीं होती। टाइम वगैरह इसमें भी हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती। तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है प्लस उनके साथ क्या होते हैं, यूनिट होता है उनका सूटेबल, और उनकी डायरेक्शन नहीं होती है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती है। उसके बाद हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज आ जाती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, सम फिजिकल क्वांटिटीज
नीड डायरेक्शन अलोन विद देयर मैग्नीट्यूड। अब वही डिफरेंस जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शन का, वही एक चेंज हमारे पास स्केलर वेक्टर में आ जाता है। सम फिजिकल क्वांटिटीज नीड टू डायरेक्शन अलोन विद देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। वही बात आ गई कि हमें डायरेक्शन, हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का जब पता होगा तो वो हमारे पास क्वांटिटीज कौन सी होंगी, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें मुकम्मल बताने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन, इसमें तीन चीज़, उसमें हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की बात की, इसमें हम मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीन चीज़ों की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, बस ट्रैवलिंग विद दी वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। अब आप देखें, उसने बता दिया कि एक बस है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इतनी है और नॉर्थ की तरफ है। अगर सिर्फ 50 मीटर पर सेकंड आप कहते हैं ना, तो इसकी डायरेक्शन नहीं होती, तो फिर आप कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में आ जाता है, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन ना हो। तो 50 मीटर पर सेकंड कहो तो पता नहीं चलेगा बस कहाँ जा रही है। अब उसने नॉर्थ या साउथ या ईस्ट वगैरह हो गया, ईस्ट वगैरह हो गया, तो अगर वो डायरेक्शन बता रहा है तो इसलिए हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ज़रूरी है इसमें। तो वेक्टर्स क्वांटिटीज ये तभी कहलाएगी जब हमें उसकी डायरेक्शन पता चलेगा। दी वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड, एंड इसकी भी डेफिनेशन हाईलाइट है, देखिए, दी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विथ सूटेबल यूनिट एंड द पार्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड आ वेक्टर क्वांटिटीज, जिनमें कितना प्लस किस में प्लस किस तरफ, तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितनी चीज़ है, यूनिट किस यूनिट में, लाइक किस केजी है, मीटर है, सेकंड आपको पता है, और किस तरफ है, साथ डायरेक्शन भी है। तो ये तीनों हमारे पास क्या होती हैं, ये जिस चीज़ में ये तीनों क्वांटिटीज़ पाई जाए तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। फोर्स एक्सलेरेशन, ठीक है, फोर्स हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन है, ठीक है, तो 10 न्यूटन नीचे की तरफ दिखा देना, मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं वेक्टर की एग्जांपल्स में। फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कैसे हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो आप किसी डायरेक्शन में ही लगा रहे होते हैं, या तो उसको आगे धकेल रहे हैं, ठीक है, या तो उसको नीचे आप पुश कर रहे हैं, ठीक है, या आप ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, लेफ्ट से या राइट से आप क्या कर रहे हैं, उस पर जब फोर्स लगा रहे हैं तो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो हमारे पास जो 10 न्यूटन है, तो फोर्स के साथ हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन भी मैंने बताया था, ठीक है, एक्सेलरेशन में भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, मोमेंटम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये हमारे पास सारी क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ में यही फ़र्क है कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस हमारे पास यूनिट होता है, और इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड, यूनिट प्लस डायरेक्शन होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। वेक्टर एक ग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें क्या क्या वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। Vector diagram is an easy way to represent to a vector quantity. The directed line segment can be used to represent a vector. वेक्टर को देखने के लिए तीर वाली लाइन, सबसे पहले अगर आपके पास ये है, ठीक है, आपने ये बना लेना है। इसमें वेक्टर को कैसे, ये आपने कहा कि एक आप कह लें किसी का भी मैस आप कह लें, या उस एक बस है उसका जो आपके पास स्पीड है वो क्या है, 15 मीटर पर सेकंड है, जैसे यहाँ पे शो करवाई हुई है, ठीक है। इसी को हम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक कार है, वो इतने मीटर पर सेकंड से जा रही है, लेकिन जब आप उसके आगे एरो लगा देंगे तो वो आपको बता देगा कि ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर को दिखाने के लिए ये हमारे पास जो होती है एरो का निशान, ठीक है, ये हमें बताती है कि किस तरफ। तो हमारे पास जो ग्राफ में आप कहें कि रिप्रेजेंट करते हैं हम वेक्टर को, इस फॉर्म में करते हैं। The length of the line segment gives the magnitude of the vector and arrowhead gives the direction। वही बात है कि आपके पास ये जो लाइन होती है ये आपको क्या दे रही होती है, मैग्नीट्यूड दे रही होती है, साथ ये आपका यूनिट होता है, और जब आप उसके आगे एरो लगा दोगे तो वो आपको क्या देगा, वेक्टर देगा। अगर आप यहाँ पे एरो नहीं लगाते तो वो स्केलर में चला जाता है, अगर आप इस पर एरो लगा देते हो तो फिर क्या मतलब है, इसका डायरेक्शन भी है। तो ये हमारे पास क्या है कि उसकी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक डायग्राम है। लाइन जितनी लंबी होगी, ठीक है, आप लाइन को जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे हमारे पास मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, और हमारे पास उसकी जो तीर का ऊपर हम जब भी आप ये लगाओगे तो वो आपकी डायरेक्शन बता रही होगी।
फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 50 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तस्वीर अगर देखें कार 15 ये इसी की एग्जांपल दे रहा है कि कार हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड जा रही है और नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके साथ हमें मैग्नीट्यूड भी दिया है, यूनिट भी दिया है और साथ क्या दिया है, डायरेक्शन भी दिया है। तो ये हमारे पास होता है रिप्रेजेंट करना वेक्टर क्वांटिटी।